नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त से। देखो, आज का जो वीडियो है क्लास 10 के लिए है और देखने वाले हम लोग क्लास 10 का देखने वाले हैं विषय विज्ञान। क्या देखने वाले हैं? विषय विज्ञान का देखने वाले हैं हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसको देखने वाले इस वीडियो में कवर करेंगे। आज का जो वीडियो है, सफलता बेच कितना है 7। तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ पर कि सफलता बेच 1 2 3 का ऐसा जो वीडियो यदि नहीं देखें तो फिर देख लीजिएगा। तो उसमें जो बहुत क्वेश्चन बताए हुए हैं और आगे बताने वाले हैं। देखो, आप लोग रोज़ बोले थे ना कि आपको एक सफलता बेच से वीडियो मिलेगा ही तो मिलेगा। तो आज हम लोग देखने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 का जो एग्जाम होने वाला, फरवरी में जो एग्जाम होगा उसका देखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसका देखने वाले? साइंस का। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। और बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न, जो एग्जाम बार बार आता है, वैसा प्रश्न को हम लोग लेके आए हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप दोस्तों को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा, है ना। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा एकदम 100% यही क्वेश्चन पूछेगा। जाकर देख लीजिएगा अंत तक। और सफलता पेज 1 से देखिएगा, 1 2 3 सभी देख लीजिएगा, पूरा 5 तक 6 तक, उसको 7 को देख ही रहेंगे आप लोग। तो चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो, सफलता पेज हम लोग देखने वाले हैं, सफलता पेज 5 के अंदर साइंस 7 देखने वाले हैं। उसका देखने वाले विषय विज्ञान का। किसका देखना? विषय विज्ञान का देखेंगे। और किसका? विषय विज्ञान का हम लोग देखने वाले बायोलॉजी का। किसका देखेंगे? बायोलॉजी का सिर्फ इसमें कवर करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर इसमें बताएंगे, सिर्फ बायोलॉजी का जितना क्वेश्चन आंसर है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या मिलता है। देखो, पहला क्वेश्चन जो पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक मिनट कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोले कि मनुष्य में वृक्क, है ना, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित होता है? वृक्क जो होता है किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन से। किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन से संबंधित है। कौन? विक्री। क्या बोलते हैं? वृक्क, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 2 में क्या? पादप में जाइलम उत्तरदायी। देखो, पादप में जो होता है जाइलम उत्तरदायी होता है। याद रखना, क्या उत्तरदायी होता है? तो क्या जल का वाहन करता है, भोजन का वाहन करता है, अमीनो अम्ल का वाहन करता है, ऑक्सीजन का वाहन। देखो, जाइलम का काम क्या? देखो, जाइलम का जो काम होता है, एक मिनट, देखो जाइलम का काम क्या होता है? जड़ के द्वारा खनिज एवं जल को अवशोषित करना, उसको वाहन करना। ये क्या है? जल का वाहन करता है। कौन? जाइलम। अब फेलम का काम क्या करता है? पके हुए भोजन को पूरा बॉडी में पहुंचाना, है ना। याद देखिएगा। अब क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है कि स्वपोषी। क्या दिया हुआ है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये जो है सभी आवश्यक है। देखो, कोई भी स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और जल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इनमें सभी क्लोरोफिल भी चाहिए। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर जाएगा। इनमें सभी, है ना, उपयोग सभी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में कि बोला कि पायरुवेट, है ना, कि विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया कहाँ होती है? याद रखना, यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 5 जो दिया हुआ है कि क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है। उससे हम लोग उस नाम अणु को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पायरुवेट। क्या बोलते हैं? पायरुवेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर खोजो, कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर एम दिया हुआ है, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठक बटा होता है? 4 कोष्ठक, आप लोग जानते होंगे, है ना। कितने कोष्ठक बता होता है? 4 कोष्ठक बता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है कि पादप में फ्लोएम उत्तर। देखो, अभी बोले थे ना पादप का काम। देखो, पादप में जो होता है फ्लोएम का काम क्या होता है ना? भोजन का वहन करना। भोजन का क्या होता है? भोजन को पका भोजन उसको क्या करता है? सभी जगह पहुंचाता है। वहन भोजन का क्या करता है? वहन करता है। क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया हुआ है, उस 9 में क्या बोल रहा है कि 9 में कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या? देखो, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? याद रखना 20। कितना होगा? 20 mg, है ना। ऑप्शन नंबर खोजो, कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल 20 सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 10 नंबर में। देखो, क्वेश्चन 10 में क्या बोला कि मैग्नीशियम पाया। देखो, मैग्नीशियम कहाँ पाया था? याद रखना, मैग्नीशियम जो है ये बिल्कुल मॉडल पेपर का क्वेश्चन आंसर है। मैग्नीशियम में जो होता है कहाँ पाया था? क्लोरोफिल में। क्या था? कहाँ पाया था? क्लोरोफिल में पाया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा।
कहाँ पाया जाता है मैग्नीशियम? क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? देखो प्रकाश संश्लेषण क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है कि नहीं? ऑप्शन नंबर खोजो, कहाँ पर दिया है ग्लूकोज? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो होता है ग्लूकोज का निर्माण होता है, याद कीजिएगा। फिर बोले कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कहाँ होता है? देखो मत्स्य का जो मतलब मछली है ना, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कहाँ होता है? गिल्स में। कहाँ होता है? गिल्स। कहाँ दिया हुआ गिल्स? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या देखना। फिर बोला है कि 13 नंबर क्या बोला कि रेजिन एवं गोंद कहाँ क्या बोलते हैं, कहाँ संचित रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराने जाइलम में। कहाँ होता है? पुराने जाइलम। ऑप्शन में खोजो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? देखो उत्सर्जी अंग खोजना होगा, क्या खोजना है? कौन जो है उत्सर्जी अंग है? तो याद रखना ब्रिक। क्या बोलते हैं उसको? ब्रिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला कि इसको 15 कर लीजिएगा, यहाँ पर एक इसको क्या कर लेना है? 15 का सीरियल लिख लीजिएगा, है ना। तो इसमें क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? मतलब कौन में बताना है यहाँ पर कौन सा पादप हार्मोन है, मतलब पादप में पाया जाता है ना, उसको बोलते हैं साइटोकिनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोकिनिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? उसको बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं सीनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीनेप्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि मस्तिष्क के उत्तरदायी, देखो मस्तिष्क का जो होता है, मस्तिष्क का उत्तर काम क्या, उसका काम क्या होता है? सोचने के लिए बिल्कुल सही, सोचता ही मतलब हृदय स्पंदन करने के लिए बिल्कुल सही, संतुलन शरीर का संतुलन बनाने के लिए बिल्कुल सही। क्या जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर इनमें सभी हो जाएगा। देखो हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ होता है हार्मोन स्रावित? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। बिल्कुल ये मॉडल पेपर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है ना। पूछेगा हार्मोन स्रावित कहाँ होता है? याद रखना अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोला कि क्या बोला है कि क्वेश्चन 5 में बोल रहा है कि गवाइटर अथवा घेघा पता देखो घेंघा कहाँ पर पनपता है? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं दिया हुआ है ना। देखो क्वेश्चन 7 क्या दिया हुआ है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप जो होता है कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं इथाइलिन। क्या बोलते हैं? इथाइलिन बोलते हैं। ऑप्शन खोजो, कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो उसको बोलते हैं अग्न्याशय। क्या बोलते हैं? अग्न्याशय बोलते हैं। क्या होता है? अग्न्याशय। ऑप्शन नंबर खोजो, कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है कि मानव में डायलिसिस थैली है। देखो मानव जो डायलिसिस थैली जो होती है उसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस थैली को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बिल्कुल क्या बोलते हैं इसको? उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर खोजो, ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। 11वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 11वां जो दिया हुआ है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? बहुत ही, उसको बोलते हैं आयोडीन। कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन। कौन सा तत्व? आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो 12 में क्या दिया हुआ है कि वृद्धि हार्मोन का स्राव। देखो वृद्धि हार्मोन का स्राव जो होता है किस ग्रंथि से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखना पीयूष ग्रंथि। कहाँ पर दिया? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी दिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 में क्या दिया हुआ है कि पत्तियों का मुरझाना है ना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला कि पत्तियों का जो मुरझाना जो होता है किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? यह होता है एबसिलिक्स। क्या बोलते हैं? एबसिलिस अम्ल के द्वारा, है ना। सिलिक्स देखो एबसिलिक्स अम्ल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर खोजो, कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन 14 में दिया कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग जो होता है, देखो मस्तिष्क का जो होता है मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है? याद रखना मध्य ना प्रथम ना कौन सा होता है? याद रखना अग्र भाग। कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बोला कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसी रक्तदाब, लाल आना, फिर बोला कि लार आना तथा बोला कि क्या बोलते हैं वन आदि मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? बहुत ही बड़ी, उसको बोलते हैं मेडुआ। क्या बोलते हैं? मेडुआ द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर खोजो, कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है? यह 16 नहीं दिया हुआ है, यह क्वेश्चन चेंज कर दे रहा है। फिर 16 में एक किया तो 16 कर लेना है ना। क्या बोलेगा? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ईस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? ईस्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है। और एक बात दोस्तों, यदि मैं चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, वीडियो को अंत तक शेयर अपना अंत तक देखिएगा, वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बताना है कि में कौन सा जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव का मादा जो जनन तंत्र जो होता है मादा वाला, उसका कौन सा भाग यहाँ पर नहीं दिया। देखो अंडाशय तो होता है, गर्भाशय भी होता है, शुक्रवाहिका भी नहीं होता। ये तो हम लोग पुरुष में होता है। क्या होता है पुरुष। इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी जो बोल रहा है बिल्कुल ये वाला जो भाग नहीं होता है, ये वाला भाग नहीं है ना, वाला खोजना है। देखो यहाँ पर प्राग कोश में होता है। देखो प्राग कोश में क्या होते हैं याद रखना। प्राग कोश में प्रा से प्रागगण बोल देना है। प्राग कोश में प्राग कण पाए जाते हैं ना, प्राग कण होते हैं ना। क्या होता है प्राग कण। ऑप्शन नंबर क्या हो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। फिर बोला है कि हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में प्लेनेरिया में किस विधि से विभाजन। देखो प्लेनेरिया जो होता है किस विधि द्वारा विभाजन होता है, इसको याद रखना पुनरुद्भवन द्वारा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देख सकते हैं एग्जाम में पूछ सकता है ना। ऑप्शन नंबर 20 सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में क्या था कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प का। देखो कौन जो है बताना है कौन सा ऐसा पुष्प है जो एक लिंगी पुष्प है। तो याद रखना सरसों जो होता है नहीं होता है, सूरजमुखी भी नहीं होगा, हिबिस्कुस भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या पपीता क्या जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है कि क्या बोला कि प्राग कणों में पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। परिभाषा है, उसको बोलते हैं प्रागगण बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रागगण बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं प्रागगण। खोजो कहाँ पर दिया है प्रागगण। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक हार्मोन का नाम लिखिए। जो है एक ऐसा हार्मोन का नाम लिखना है जो लड़के में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रित कर। उसको क्या बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। सिंपल सा। देखो लड़कों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन और महिला में क्या पाया जाता है, महिला में जो होता है एस्ट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है एस्ट्रोजन। और पुरुष में क्या पाया जाता है तो उसका टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। ऑप्शन में क्या यहाँ पर पूछा है पुरुष, तो यहाँ पर क्या पूछा है महिला थी। क्या पूछा लड़कों में पूछ दिया था, लड़कों क्या पुरुष है, यहाँ पर क्या हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन पाया। क्या पाया टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है तो नियंत्रित करता है। सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 क्या दिया कि एक ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें बहुखंडन विधि से प्रजनन होता है। ऐसा कौन सा है। यहाँ क्या आंसर क्या जाएगा प्लेजोमोडियम हो जाएगा। ऑप्शन खोजो कहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि ब्रायोफिल्म में अलिंगी जनन की किस विधि द्वारा प्रजनन होता है। इसको बोलते हैं कायिक क्या बोलते हैं उसको कायिक प्रबंधन द्वारा क्या होता है प्रजनन होता है। कायिक प्रबंधन खोजो कहाँ पर दिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है कि जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको लोग बोलते हैं परपरागन। क्या बोलते हैं परपरागन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है। मतलब बताना है कि कौन सा स्त्री केसर का भाग नहीं है ना। तो ये देखना जो वर्तिका जो होता है, वर्तिका भी होती है, अंडाशय भी होता है, तो कौन नहीं होता है प्राकोष नहीं होता है। इसमें तो क्या पाया जाता है इसे पुंकेसर का भाग है। क्या है पुंकेसर का भाग है ना। ऑप्शन नंबर डी प्राकोष। अच्छा क्वेश्चन नंबर क्या बोला 12 में क्या दिया हुआ है कि जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है। देखो जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन का भंडार भी संचित होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मादा युग्मक। क्या बोलते हैं उसको मादा युग्मक बोलते हैं। मादा युग्मक बोलते हैं। ऑप्शन खोजो कहाँ पर दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट में क्या बोला 13 नंबर बोल रहा है कि इनमें से कौन नर जनन तंत्र का भाग है। अब यहाँ पर उल्टा पूछ दिया, पहले पूछा मादा, अब यहाँ पूछ दिया नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो वृषण तो होता है ना, शुक्रवाहिनी होता है, फिर बोलते शुक्राणु भी होता है, लेकिन ऑप्शन डी जो दिया हुआ है महिला में होता है। गर्भाशय क्या होता है महिला में पाया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 14 में क्या 14 तो नहीं दिया, इसको चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो फिर एक और इसको चेंज कर लीजिएगा। क्या बोला कि मेंडल ने एक प्रयोग से लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, क्या थे बैंगनी पुष्प थे, का असंकरण बोने पौधों जिसके सफ़ेद पुष्प थे, क्या थे सफ़ेद पुष्प थे, से कराया गया तो इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे। तो परंतु उनमें से लगभग आधे बोने थे। क्या आधे बोने थे। तो इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों को अनुसंधान रचना न्यून थी। क्या न्यून थी TTWW। इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर दिया। ऑप्शन नंबर क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है कि समजात अंग का उदाहरण है। देखो समझा बताना इसमें कौन सा जो है समजात अंग का उदाहरण है। देखो हमारा हाथ और कुत्ते का
अग्रपाद है ना। फिर बोले कि हमारे दांत और हाथी के दांत है ना। आलू एवं घास की ऊपरी क्या बोलते हैं भूस्तरी है ना। इसका बिल्कुल सही इसके जो सारा क्या एक समझात अंक दिया हुआ है, सारा समझात अंक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किस से अधिक समानता होती है। देखो विकास दृष्टि की हमारे विकास दृष्टि से देखा जाए तो हमारे किस से अधिक समानता होती है। चीन के विद्यार्थी से है ना, चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणु। तो क्या होगा चीन के विद्यार्थी से होता है। ऑप्शन नंबर क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा चीन के विद्यार्थी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है कि सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखें। क्या रखा है सब्जी की टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखा है। क्या रखा है गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखा है। तो बताइए इनमें से कौन सी सब्जियां सबसे समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो कौन समान देखो बताना कौन कौन सा समान होता है। गाजर और आलू समान होगा, गाजर और टमाटर समान होगा, मूली और आलू समान होगा। तो मूली और गाजर देखो कौन समान होगा, याद रखना मूली और आलू क्या होंगे समान नहीं होगा, लेकिन मूली और गाजर क्या एक दोनों समजात अंग होगा। क्या दोनों देखो मूली और गाजर क्या होगा एक समान होता है कि नहीं, तो दोनों एक समान हो जाएगा है ना। तो मूली और गाजर जो होगा एक समजात अंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 में तो क्वेश्चन 5 सोल्व होंगे तो इसको पढ़ते हैं। विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही, बताने कौन सा कथन सही नहीं है पूछ दिया ना। चलो ऑप्शन देखो क्या अलैंगिक जनन से विविधता की संभावना सबसे कम होती है। बिल्कुल गलत, ये गलत बोल रहा है। नहीं बिल्कुल ये सही बोल रहा है ना, बिल्कुल सही बोल रहा है कि कौन सा हमको अलग ढूंढना है, बिल्कुल सही बोल रहा है। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है किसी स्पीशीज क्या बोला कि किसी स्पीशीज की सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान होती है। बिल्कुल गलत, ये समान नहीं होती। क्या तो समान नहीं होती, बिल्कुल गलत बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है यही वाला सटीक आंसर हो जाएगा। हमको कोई ने बोला कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये बिल्कुल कथन सही नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है देखो, एक मिनट, क्वेश्चन 5 को डबल आ गया क्या। हाँ देखो इसको ये क्वेश्चन इसको चेक कर लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन है, तो याद रखना कौन सा का पौधा का चुना था, मटर का पौधा। कौन सा मटर, तो खोजो मटर कहाँ पर दिया, साधारण मटर। देखो यहाँ पर दिया हुआ है साधारण मटर। तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कि गुणसूत्र पाए थे, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, याद रखें गुणसूत्र जो होता है केंद्रक में कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है किसी का भी है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा केंद्रक, खोजो कहाँ पर केंद्रक में। देखो यहाँ पर भी इनमें सभी थे, तो इनमें सभी टिक मत मार देना कि देखो हम बोले थे जिसका आंसर मालूम नहीं हो तब मार दे। आंसर तो मालूम है कि केंद्रक में होता है, इसलिए सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से देखो यहाँ पर बोला कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव न्यूनीकरण पदार्थ है। देखो यहाँ बताना कि यहाँ पर कौन सा पदार्थ है जो जैव न्यूनीकरण पदार्थ है। बताओ घास, पुष्प तथा चमड़ा, फिर बोला घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, फिर बोला केक, लकड़ी एवं घास। तो हमें बताना कि कौन सा जो पदार्थ है वो केवल क्या है जैव न्यूनीकरण। देखो किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग दोबारा जो देखो जैव न्यूनीकरण पदार्थ का उसी को बोलते हैं जो तुरंत सड़ जाए, गल जाए ना। देखो घास तो गलेगा ही, पुष्प भी गलेगा, चमड़ा क्या होगा जैव न्यूनीकरण पदार्थ है। देखो ये हमको लग रहा है चमड़ा जो है गल सकता है। देखो जैव न्यूनीकरण पदार्थ उसी को बोलते हैं। देखो बी में क्या थे घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, ये भी नहीं हो पाएगा ना, ये भी नहीं हो पाएगा। फलों देखो ये घास तो जलेगा ठीक, घास तो पच सकता है, लेकिन लकड़ी भी पच सकता है, लेकिन प्लास्टिक क्या पचेगा, प्लास्टिक नहीं पचता है ना। इसको लोग बोला बहुत पर्यावरण के लिए दूषित है ना। फलों की छिलके तो पच जाएगा, केक भी नींबू का रस खत्म हो जाएगा। केक, लकड़ी, घास। देखो सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सही आंसर क्या देखो चमड़ा तो नहीं पहुंचेगा, चमड़ा जो है बिल्कुल सड़ेगा नहीं, इसलिए पहला जो होगा यहाँ पर गलत आंसर दीजिए। इसको मत करिए, इसको देख के मत मारिएगा, यहाँ पर इसको देख के मत टिक लगाइएगा। यहाँ पर जो सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर, ये दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी सही है। यहाँ पर इनमें सभी नहीं दिया तो क्या करेंगे, इसी इसका दोनों आंसर क्या होगा, ये भी सही है ये भी सही है। बताना कि कौन सा पदार्थ जो है केवल न्यूनीकरण पदार्थ है। ये चमड़ा जो है कि अनवनीकरण पदार्थ है, अजैव न्यूनीकरण है ना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये फल के छिलके पच सकता है, केक भी हम लोग सड़ा सकते हैं, नींबू का रस भी सड़ सकता है, केक, लकड़ी, घास इस पर सड़ सकता है, लेकिन जो ये चमड़ा इसमें नहीं होगा, इसमें प्लास्टिक एक्स्ट्रा घुस गया, इसलिए दोनों शामिल ए और बी नहीं होगा है ना। तो सही आंसर क्या होगा सी और डी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन अंतिम सा क्वेश्चन है, तो अंत तक देखिएगा इसको। देखो हमको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, इनमें से कौन एक भौतिक कारक नहीं है। बताना कि भौतिक कारक कौन सा नहीं है। देखो ताप जो है भौतिक कारक है, वर्षा भी है, वायुलिंग कौन नहीं है, सूक्ष्मजीव बिल्कुल नहीं है भौतिक कारक है ना। सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बता दोस्तों आप लोग कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या लाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। वंदे मातरम, लव यू दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वंदे मातरम।